नेताजी के एग्जिट पोल में आज हम बात करेंगे आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की डूंगरपुर विधानसभा सीट की। डूंगरपुर की पहचान स्वच्छता के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। वहीं कई ऐसी हस्तियां भी डूंगरपुर में हुई हैं जिनकी वजह से डूंगरपुर अपनी अलग पहचान रखता है। बात चाहे बीसीसीआई के अध्यक्ष रहे राज सिंह डूंगरपुर की हो, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश रहे डॉक्टर नागेंद्र सिंह और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे लक्ष्मण सिंह जी की बात हो, डूंगरपुर अपनी अलग ही पहचान रखता है। डूंगरपुर विधानसभा सीट की बात करें तो यह एसटी वर्ग के लिए आरक्षित सीट है और कांग्रेस की हमेशा से परंपरागत सीट रही है। हालांकि वर्ष 2013 में पहली बार बीजेपी ने यह जीत दर्ज जरूर की थी, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे गणेश गोगरा ने इस सीट पर पुनः जीत दर्ज कर इस सीट को कांग्रेस के खाते में डाला था। डूंगरपुर जिले में डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा ने पिछले अपने कार्यकाल में किस प्रकार की कार्य विकास काम यहाँ पर करवाए, जनता को क्या उम्मीदें थी, जनता की उम्मीदों पर वह कितना खरा उतर पाए हैं, क्या चीजें रह गई हैं जो जनता को आने वाले चुनावों से उम्मीद है, इन्हीं सभी बातों को लेकर हम जनता की नब्ज टटोलेंगे और बात करेंगे डूंगरपुर विधानसभा सीट की और नेताजी के एग्जिट पोल की। तो चलिए बात करते हैं, चलते हैं लोगों के बीच, जानते हैं आखिर क्या कहता है नेताजी का एग्जिट पोल जनता के मुंह से। हम बात कर रहे हैं नेताजी के एग्जिट पोल की और बात है डूंगरपुर विधानसभा सीट की। जानेंगे यहाँ के वोटर्स का आखिर क्या मानना है कि नेताजी का एग्जिट पोल क्या रहा, कितने ऐसे वायदे थे जो पूरे किए गए हैं और कौन से ऐसे मुद्दे थे जो आज तक पूरे नहीं हुए हैं और भविष्य में किस प्रकार की डिमांड्स जो है वो आने वाले विधायक से, आने वाली सरकार से रहेगी। क्या देखते हैं सर, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल है डूंगरपुर विधायक का, किस दृष्टि से देखते हैं? सर, अगर मैं डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मिला जुला है। नो डाउट युवा नेता के रूप में जो विधानसभा के हमारे विधायक हैं गणेश जी गोगरा, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिनमें लोगों ने नहीं सोचा था वो काम भी हुआ। कई ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए थी बट नहीं हो पाई। जहाँ तक काम होने की बात है, अगर उस पर बात करें तो इनके कार्यकाल में, इनके समय में ग्रामीण क्षेत्रों में खूब सारा काम हुआ है। खास करके स्वास्थ्य की बात करें या कॉलेजेस की बात करें, चाहे जैसे डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में राम सागड़ा कॉलेज खुल गया, देवल में कॉलेज खुल गया, बिल्डिंग भी बन के ऑलमोस्ट तैयार है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि यहाँ पर अभी जो लेक्चरर्स होने चाहिए वो बिल्कुल शून्य अवस्था में है और केवल बिल्डिंगों से काम नहीं चलने वाला। उच्च शिक्षा में डूंगरपुर में अगर हमें अच्छी तरक्की देखनी है तो यहाँ पर टीचर्स लगाए जाने चाहिए। लगातार मांग भी की जा रही है लेकिन उस पर अभी ऐसा कोई मूव नहीं मिला है कि यहाँ के कॉलेज के बच्चों को हायर एजुकेशन में टीचर्स मिले और क्लासेस विधिवत चले। दूसरी तरफ स्वास्थ्य की बात करें तो काफी सारे लोकेशन पर जो सैटेलाइट एरियाज हैं, जैसे डूंगरपुर के बिछीवाड़ा क्षेत्र की तरफ से देख लें अगर, तो वहां पर काफी सारी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। लेकिन वहां पर भी सिमिलर सिचुएशन है कि बिल्डिंगें बनी है, सब सेंटर्स बन गए, बिल्डिंग बन गई है, सीएससी भवन बनकर तैयार हो गए, वहां पर भी डॉक्टर्स की समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। तो केवल भवन है और जो संसाधनों के साथ साथ मैन पावर होना चाहिए, अगर वो लग जाएगा तो यहाँ की जनता को बहुत अच्छे से लाभ मिलेगा। आपका सोचता है टीएसपी क्षेत्र है, रोजगार की दृष्टि से पिछले 5 साल में कुछ काम हुआ? रोजगार की दृष्टि से बिल्कुल मिला जुला काम रहा है, लेकिन आज भी जो कुछ समस्याएं यहाँ की रही हैं, जैसे कि आने जाने की, तो जो दूर गांवों से जो लोग आते हैं उनके लिए रोडवेज मतलब चालू नहीं हो पाई है, चाहे वो बिछवाड़ा हो, इधर से मेवाड़ा हो, इधर से साबला हो। यहाँ पे तो ये कि आने जाने के लिए आज भी लोगों को बसों का इंतजार करना पड़ता है, 2-2, 3-3 घंटे तक खड़ा रहना पड़ता है। नो डाउट स्वास्थ्य को लेकर अच्छा काम हुआ है। कोविड काल में भी जैसी स्थिति बाकी जिलों की हमने देखी, उससे हमने डूंगरपुर में बहुत अच्छा रहा। बाहर से लोग हमारे यहाँ इलाज कराने आए। फिर अभी भी कुछ चीजों में, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें और बेहतर करने की जरूरत है। स्वास्थ्य में सिटी में अच्छा काम हो रहा है, लेकिन दूर दराज गाँव में आज भी वो डॉक्टर वाली समस्या है। लोग यहाँ से छोटा सा भी कुछ हो तो यहाँ से पलायन, चाहे वो मोड़ासा की तरफ जाते हैं, अहमदाबाद की तरफ जाते हैं। तो हमें और भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी कुछ करने की अभी जरूरत है। कोई भी जाओ, छोटा मोटा भी एक्सीडेंट हो जाए तो कहीं पर ये सुनने को मिलता है डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है। कैंसर के लिए अपने यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी समस्या है, तो उसके लिए भी यहाँ डॉक्टर नहीं है, तो एक रिपोर्ट दिखाने के लिए भी हमें बाहर जाना पड़ता है। तो विधायक साहब जो युवा हैं उनकी तरफ से मैं भी युवा होने के नाते कहता हूँ, उन्हीं काम इन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन और भी अभी बहुत कुछ सुधार करने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ हमारे टीएसपी क्षेत्र है, आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, यहाँ के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं है, समझदार नहीं है, तो हमें उनको जागरूक करना होगा। शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देखते हैं, माहौल देखते हैं, हम कंपेरिजन दूसरे छात्रों का दूसरे जिलों से करें, यहाँ करें, तो हम आज भी बहुत पिछड़े हैं। तो हमें कहीं ना कहीं शिक्षा जो हमारे एक
सबसे बड़ा हथियार है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में और रोडवेज को लेकर जो ये परिवहन सुविधाओं को लेकर हमें काफी सारा, क्योंकि बसें तो हमें मिली लेकिन सुचारू रूप से चल नहीं पा रही हैं। सरकार के कामकाज को लेकर सरकार का कामकाज बहुत मिला जुला रहा है, काफी अच्छा रहा है, क्योंकि सरकार ने पिछले कुछ समय में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ करा है। चाहे वो बच्चों की उच्च शिक्षा को लेकर हो, स्कॉलरशिप को लेकर हो, कॉलेज खोले हैं, लेकिन कॉलेज में वही सर ने बताया कि लेक्चरर की समस्या है, स्कूलों में टीचर की समस्या है, कई भवन जो वो जर्जर हो रहे हैं, और कई ऐसे दूर दराज गाँव है जहाँ पे रोडों की समस्या है। तो ये सारी समस्या है नहीं, फिर काम तो काश रहा है, लेकिन और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी सारा कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो आने वाले टाइम में कैसी सरकार चाहिए? आने वाले समय में ऐसी सरकार चाहेंगे, लेकिन जो विशेष करके युवाओं पर फोकस करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। हम जैसे कि देखते हैं, हमारा पड़ोसी राज्य गुजरात है जहाँ पे बहुत ही अच्छा कुछ डेवलपमेंट काफी कम समय में हुआ। वैसा ही हम यहाँ भी चाहते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिले तो लोगों को बिजनेस के लिए वो सरकार वो करे, मोटिवेट करे, उनको लोन वगैरह दे, जिससे युवा इधर उधर भटके नहीं गलत राहों में। आज 18-17 साल के जो लड़के होते हैं वो पत्थरबाजी करते हैं, वो अपने शौक पूरे करने के लिए, अपने खर्चे पूरे करने के लिए लूटपाट जैसी घटनाएं करते हैं। अभी कुछ समय पहले एक यहाँ पे आपने धम्बोला थाना क्षेत्र में घटना हुई थी, उन्होंने मौत शौक करने के लिए एक 2 साल के बच्चे की जान चली गई। तो वैसा नहीं हो, इसके लिए हमें रोजगार के क्षेत्र में काफी कुछ करने की जरूरत है अभी। आप क्या सोचते हैं, जो कामकाज हुआ डूंगरपुर शहर विधानसभा सीट के अंदर एमएलए की ओर से, सरकार की ओर से, कितना संतुष्ट तो है, उनका काम बढ़िया अच्छा है, सब काम अच्छे किए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा बहुत अच्छा काम हुआ, जैसे उच्च शिक्षा में ले लो तो जगह जगह कॉलेज खुले हैं, और विधायक महोदय का ये पर्सनल भी शिक्षा के प्रति ज़्यादा उनका लगाव है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि अब कॉलेज वगैरह तो खोल दिए, लेकिन थोड़ा स्टाफ वहाँ पे अच्छा हो जाए, अच्छे लेक्चरर आ जाए, ताकि एक तो क्या ये जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ के लोग एक तो 12वीं पढ़ने के बाद आगे बढ़ने के लिए काफ़ी सोचना पड़ता है उनको, तो उसके लिए क्या थोड़ी जागरूकता भी हो जाए कि नहीं 12th के बाद आगे भी ये रास्ते हैं, ये इनको 12वीं कक्षा से ही अगर समझ में आ जाएगा तो बच्चे उच्च शिक्षा की तरफ और जाएंगे। और दूसरा जो यहाँ पे एक यातायात का भी अभी अच्छा विकास हो चुका है, जैसे रेल लाइन पहले नहीं थी, अभी कुछ सालों से रेल लाइन चल रही है, नई नई रेल आ रही हैं, तो ये भी एक अच्छा विकास है। लेकिन जैसे अब रेल तो बिछा दी है, लेकिन अब जैसे जहाँ रोड क्रॉस होता है वहाँ पुल निर्माण नहीं हो पाया, जैसे हमारे यहाँ बलवाड़ा क्षेत्र में वहाँ पे रेल आती जाती है, लेकिन पुल नहीं बन पाया, जिसकी वजह से आवागमन बाधित होता है। अभी आने वाला समय जैसे मैंने सुना है कि 4-5 रेलें और आने वाली हैं, तो फिर वो रेल का ट्रैफिक बढ़ जाएगा, तो अगर वो पुल नहीं होगा तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो या फिर आने जाने में काफी दिक्कतें हो जाए। शिक्षा की बात आपने कर ली, चिकित्सा की बात भी हो गई है, अब चुनाव नजदीक है, किस प्रकार का उम्मीदवार होना चाहिए, किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए? सरकार तो ऐसी होनी चाहिए जो जनता की सेवा करे, हम लोगों की सुने, जैसे खास करके बच्चों की सुने, क्योंकि बच्चों को ही आगे ना कल का भविष्य यही लोग हैं, इनको पढ़ाई संबंधी शिक्षा संबंधी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो, ऐसा काम करे हमारे विधायक तो बढ़िया रहे। और दूसरा कि रोजगार तो आवश्यकता सबको है ही, खैर सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, लेकिन अगर निजी में भी है तो वहाँ भी ऐसी कुछ व्यवस्था हो जाए जिससे वो मतलब उसका सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ भाई मुझे मेरी योग्यता के अनुसार काम मिल चुका है। तो ऐसे कुछ अगर व्यवस्था कर दी जाए, ऐसे कोई संस्थान खोल दिए जाए जहाँ आसानी से जॉब लग जाए बच्चे को, मतलब जो भी योग्य है उसकी योग्यता के अनुसार जॉब लग जाए, बस ठीक है इतना। और तो एमएलए के कामकाज संतुष्ट है? मैं तो मिला जुला संतुष्ट हूँ सर। मिला जुला संतुष्ट है। और भी युवा हमारे साथ में है, खासकर बालिकाएं, कॉलेज छात्राएं हैं, उनसे जानते हैं कि जो एमएलए डूंगरपुर के जो है गणेश गोगरा है, उनका कार्यकाल किस प्रकार से रहा, कितना संतुष्ट और क्या आगे डिमांड है, और किस प्रकार से देखते हैं आपने क्षेत्र में कामकाज किया एमएलए साहब? हमारे एमएलए साहब ने गांव में बहुत ग्राउंड बनाए, क्योंकि वह बच्चों दूर दूर से खेलने आते हैं। यही संतुष्ट है कि हमारे ग्राम पंचायत भी बनाए गए, जिनकी शौचालय बनाए गए, और हमारे गांव में अधिकतर रोड भी बनवाए गए। बहुत अच्छा काम किया हमारे विधायक सभा ने, क्योंकि हमारे विदेश में हेडपम्प में भी सब सुविधा के सुविधा बनाई गई है, क्योंकि हमारा विधायक सभा ने बहुत खेलों में भी बच्चों को सामान रखते हैं, क्योंकि बहुत खेलों बिच्चीवाड़ा से लगाकर या डूंगरपुर तक भी ग्राउंड में खेलने आते हैं बच्चे, वही क्रिकेट में खेलते, तो सब बच्चे बोलते कि हमारे विधायक बहुत अच्छे हैं। विधायक साहब बहुत अच्छे हैं। हमारे साथ एक छात्रा है, वो इस बार विधानसभा चुनाव में पहली बार वोट डालेंगी। उनका अभी उन्होंने नाम जुड़वाया, अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, पहली बार वोट डालेंगी। क्या दिमाग में रख के जाएंगी पोलिंग बूथ पर, किस प्रकार से विधायक आपने जो भी काम किए विधायक ने, किन किन मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट कास्ट करेंगे? विधायक हमारे अच्छे हो, ताकि हमारे आगे जाने में सुविधा हो हर बात की। हम चाहते हैं कि हम गाँव से आते हैं डूंगरपुर कॉलेज, तो इसलिए हम गाँव से आते हैं, तो हम ऑटो में और जीबों में आते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि गाँव से रोडवेज बस चालू हो।
सरकारी कॉलेज में सीटों की क्या दिक्कत आती है जब एडमिशन लेते हैं? उसका परसेंटेज कम होता है और टाइम पर एडमिशन नहीं करवाते हैं। तो सीटें बढ़ानी चाहिए। सीटें बढ़ानी चाहिए उन्होंने। और भी कॉलेज छात्र हमारे साथ में है। आप किस नजर से देखती हैं विधायक के कार्यकाल को? क्या काम उन्होंने किए और क्या काम करने चाहिए? अच्छे भी किए और मतलब आप कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं और गामड़ी देवल से आती हूँ। वहाँ से कैसे आती हैं? वहाँ से टेम्पो और जिम में। वहाँ क्या क्या काम कराया विधायक साहब ने? वहाँ भी करवाया हेडपम्प और रोजगार और सब करवाया और थोड़ा काम भी बाकी है। थोड़ा काम अभी बाकी है। और भी कॉलेज छात्र हमारे साथ में, उनसे जानते हैं। बेटा, किस प्रकार से देखते हैं विधायक साहब के काम? तो हर गांव में पढ़ने के लिए सुविधा होनी चाहिए, लाइब्रेरी की सुविधा होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में जो मतलब 2 किलोमीटर आके चलना पड़ता है तो काफी समस्या होती है सर। तो उनके लिए सरकारी बस की सुविधा होनी चाहिए और ये मतलब डूंगरपुर एरिया जो फ्लोराइड युक्त है तो उनके लिए हर गाँव में फिल्टर युक्त पानी होना चाहिए। फिल्टर युक्त पानी होना चाहिए। आने जाने की समस्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की डिमांड है। कॉलेज खुले, स्कूल खुले, हॉस्पिटल्स तक खुले, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी का आवश्यकता है, उसकी डिमांड है। और भी वोटर्स से जानेंगे नेताजी का एग्जिट पोल, और भी वोटर्स से बात करते हुए आगे किस प्रकार की डिमांड, किस प्रकार की उम्मीदों पर विधायक खरा उतर पाए हैं, इन्हीं सभी बातों को लेकर वोटर्स की नब्ज टटोली जाएगी। नेताजी के एग्जिट पोल में हम जान रहे हैं वोटर्स की राय, आखिर उनका क्या कहना है, किस प्रकार से देखते हैं विधायक के कार्यकाल को, सरकार के कामकाज को। इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर हम बात कर रहे हैं वोटर्स से। कुछ वोटर्स हमारे साथ मौजूद है डूंगरपुर विधानसभा सीट से। उनका क्या मानना है, किस प्रकार से सरकार के और विधायक के कामकाज को देखते हैं, तो कैसे देखता है? सर, अभी जो वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसमें हम तो स्टूडेंट है, इसके अलग से अभी पेपर आउट हुआ, इसमें हम बहुत दुखी हो क्योंकि हमारा 2-3 साल बिगड़ गए इस कोरोना के काल में। और अभी जैसे जैसे उन्होंने एग्जाम करवाए अभी जल्दी में, तो अभी हम चाहते हैं कि सरकार तो वापस रिपीट हो, लेकिन थोड़ा सा ये जो पेपर आउट होते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचे हो। विधायक के कामकाज को लेकर आपके क्षेत्र में शिक्षा ऐसा कुछ? विधायक के कार्य में हम संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्या हम तो कहाँ का विधायक है, खाली डूंगरपुर में जहाँ का क्षेत्र का वहीं रह रहा है, कोई यहाँ तो हमने कभी देखते ही नहीं है। ठीक है, उनके पार्टी है, उनके लेकर घूमता है नेताओं के लोग, यहाँ कभी आए नहीं है ना, हम तो कभी नहीं देखते। विधायक साहब इस गांव में नहीं आए हैं, और भी हमारे साथ वोटर्स हैं, उनसे जानते क्या रहे हैं। जी, अब शिक्षा में देखें तो बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं आजकल, और इसकी वजह से सबको पता है, सरकार को भी पता है। 2 पेपर लीक हुए थे पहले, बीएड वाला, और वो बीएड वाला कैंसिल कर दिया और लेवल 1 वाला कैंसिल नहीं किया। उसमें मैं भी हूँ जिसमें से मेरे 2 नंबर कम पड़े। अब कहीं ना कहीं वो सीटें बिकी हैं, इसकी वजह से मैं आज वापस मुझे तैयारी करनी पड़ रही है। और रही बात विधायक साहब की, तो विधायक साहब तो देखो वोट आते हैं तब आते हैं, बाकी कोई मतलब नहीं। विधायक साहब अपना जेब भरते हैं, अपना करते हैं, वो करते हैं, बाकी कोई लोगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, वहाँ चुनाव हो रहे हैं, चुनाव आते हैं तब आते हैं, पैसे देते हैं, ये वगैरह होता है, यही है। अब कैसा विधायक चाहते हो, कैसी सरकार? विधायक ऐसे चाहते हैं कि जैसे काम करे, वो आगे आके अच्छी योजनाएं लाए, डेवलप करे, सड़कें हैं, पानी की समस्याएं हैं, गरीबी है, उन सबको मतलब देखें और उनको मतलब समस्याओं का समाधान करें और अच्छी से अच्छी योजनाएं लाए। अभी देखो, अभी हाल ही में जो सरकार है वो ये बांट रही है, वो बांट रही है, मोबाइल बांट रही है, क्या मतलब है इससे? खुद कहते हैं मोबाइल से ये होता है, वो होता है, और खुद जिनको मोबाइल ही चलाना नहीं आता है इनको मोबाइल दे रही है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। और हम चाहते हैं अच्छे विधायक हों, नहीं तो वरना नोटे पे वोट डालेंगे हम तो बिल्कुल। देखिएगा, युवा जो है वो पेपर लीक को लेकर काफी नाराज हैं सरकार से। उनको चाहिए कि कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें कि पेपर लीक नहीं हो और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी है, उनसे जानते हैं उनकी क्या राय है। मैं तो बोला ना आपको पहले, सब बराबर चल रहा है अभी, सरकार अच्छा काम कर रही है। हाँ, सब अच्छा चल रहा है अभी। ये योजना जो सरकार लाई है, 500 रुपये में सिलेंडर कर दिया, पेंशन 1000 रुपये कर दिए, क्या लगता है, अच्छा किया है कि? सब अच्छा है, सब अच्छा है। अंकल जी कह रहे हैं सब अच्छा है, सब अच्छा है। ठीक है, लेकिन 500 रुपया जो सिलेंडर का बोल रहे सब्सिडी तो अभी तक आई नहीं है, शायद किसी के खाते में आई नहीं है। सरकार के बोले काम बढ़िया है, सीएम साहब भी बढ़िया है, विधायक साहब भी बढ़िया है, इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जनता संतुष्ट नहीं है तो फिर मतलब वाली बात नहीं रहेगी। वैसे रास्ता में तो परिवर्तन होता ही रहता है, हो सकता है इस बार भी परिवर्तन होगा। तो कैसी विधायक, कैसी सरकार चाहते हो? जो विकास, सबका साथ और सबका विकास लेकर के चले, वो सरकार आ रहा है तो बढ़िया, कुल मिला करके। जी।
सबका साथ रहे, सबका विकास करे, ऐसी सरकार, ऐसा विधायक चाहते हैं लोग। आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जो उज्ज्वला योजना में ही खाली सब्सिडी दे रहे हैं, बीपीएल वालों को क्यों नहीं दे रहे गैस में, ये शिकायत हमारी है। बाकी तो बढ़िया है, सब विधायक भी अच्छे हैं, काम भी अच्छा हो रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आपके क्षेत्र की ऐसी कोई समस्या जो अब तक विधायक पूरी नहीं कर पाए? नहीं, बढ़िया सब समस्या है। हमारे भी सोंगल मावा के जो पाइपलाइन की जो समस्या है वो सब गाँव में होगी, हमारे में अभी तक पाइपलाइन नहीं खोदी है। क्या वजह है, अभी तक क्यों नहीं खोदी है, यही समस्या। और अभी गर्मी में पानी की समस्या है कि उस समय फिर ये पाइपलाइन खोदेंगे तो पानी तो हमको अभी अप्रैल जनवरी फरवरी में खत्म हो जाने वाला है। पानी वाली पाइपलाइन की सुविधा करें और बाकी बढ़िया, कोई बात नहीं। विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक, कैसे सरकार चाहिए? बस ये काम करने वाला विधायक ही चाहिए। तो भी जो विधायक है उसके काम से संतुष्ट? बढ़िया संतुष्ट है। तो ये थे डूंगरपुर विधानसभा सीट के वोटर्स, जिनकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। कुछ विधायक के कामकाज से संतुष्ट नजर आए तो कुछ असंतुष्ट है। सरकार के कामकाज को सभी ने सराहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बेरोजगारी, पेपर लीक प्रकरण, इसको लेकर सरकार के प्रति लोगों में नाराजगी है। और भी हम एग्जिट पोल नेताजी के बारे में और वोटर्स से भी जानेंगे, आखिर उनका क्या कहना है, उनका क्या मत है। लेकिन अब तक जो बात सामने आई है उसमें विधायक के कामकाज और सरकार के कामकाज से लोग संतुष्ट नजर आए हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव जब आएंगे, वोट डलेंगे, कौन सी सरकार बनेगी, कौन सा विधायक बनेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हम बात कर रहे हैं नेताजी के एग्जिट पोल की और डूंगरपुर विधानसभा सीट की। अभी हम मौजूद हैं डूंगरपुर विधानसभा सीट के खेड़ा गांव में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि किस प्रकार का जो कार्यकाल है वो डूंगरपुर विधायक का रहा है, किस प्रकार का कामकाज सरकार का रहा है, जो उम्मीदें उनको थी, क्या सरकार और विधायक उनको उम्मीदों पर खरा उतर पाए हैं या कुछ कमियां रह गई हैं। आगा का क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार कार्यकाल रहा है विधायक का, आपके क्या कामकाज हुए? बढ़िया भैया, क्या क्या काम हुआ? जी को बात मेरे को याद नहीं रही। क्या क्या मतलब सरकार ने काम बढ़िया की, जो फर्स्ट क्लास योजना है सरकार की। अच्छा, किस प्रकार के काम का जो कार्यकाल रहा है विधायक का, उसको देखते हैं आप और संतुष्ट हैं कि नहीं? अच्छा है सर, संतुष्ट है, बढ़िया काम है। क्या क्या काम क्षेत्र के लिए किया है? क्षेत्र के लिए बढ़िया अच्छा काम हुआ, हमारे ग्राउंड का काम हुआ है। हमारे यहाँ पे गांव के अंदर एक बड़ा सा एनीकट बना है, जिसका मालवीय साहब द्वारा उसका उद्घाटन भी किया गया और करीब करीब व्यवस्थित काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। टीएसपी क्षेत्र है, चिकित्सा शिक्षा है, रोजगार, उसकी दृष्टि से किस प्रकार से देखते हैं? ठीक है सर, यहाँ तो ठीक है, आगे का तो आइडिया नहीं, पर हमारे यहाँ तो ठीक है, सिटी पास में तो ठीक है, सबका कामकाज बढ़िया है, नौकरियां भी लग रही है लड़कों। सर, ऐसी कौन सी समस्या है जो पिछले 5 साल में सॉर्ट आउट नहीं हो पाई, जिसकी काफी डिमांड थी क्षेत्र के अंदर, तो नहीं करा पाए? सर वो तो अभी एक तो पानी वाला है, सोमकमलाबा डैम का जो पानी आने का था वो भी 2023 लास्ट तक आ जाना चाहिए, ऐसी कोई बात थी, पर अभी तक आया नहीं है, प्रोसेस में चल रहा है, हो सकता है 2024 लास्ट तक आ जाए। और एक मेडिकल कॉलेज का कोई है हमारा डूंगरपुर का, वो अभी तक अधूरा है, हुआ नहीं। मैं अभी एक दर्जी की शॉप पे हूँ, यहाँ पर एक भाई साहब काम भी कर रहे हैं, उनसे जानते हैं कि वो क्या मानते हैं सरकार के कामकाज को, विधायक के कामकाज को लेकर। सर, आपका क्या कहना है? बहुत बढ़िया सरकार है, बहुत बढ़िया कार्य करती है। क्या क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में बहुत सारा कार्य हुआ है, अभी गिने तो लंबी लिस्ट है, बहुत अच्छा कार्य किया सरकार, बहुत अच्छा कार्य करती है। तो आप विधानसभा चुनाव नजदीक है, किस प्रकार का विधायक आप चुनेंगे, किस प्रकार की सरकार को आप चाहते हैं कि वापस आया? अच्छा, यंग हो, समझदार हो, जो पब्लिक का प्रॉब्लम है वो समझ सके, वैसा। अभी जो विधायक है वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है, संतुष्ट है। हाँ, तो देख सकते हैं कि जो वोटर्स हैं खेड़ा गांव के, वो कहीं ना कहीं विधायक के कामकाज से संतुष्ट है, सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, उनसे जानते हैं अंकल, सरकार का जो कामकाज है कांग्रेस सरकार का या विधायक का, कैसे कामकाज? ठीक है, पेंशन मिल रही है आपको? पहले कितनी मिलती है, कितनी मिलती है? पहले 500 मिलती है, 750। क्या लगता है कि जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो क्या माहौल, क्या रुख रहने वाला है? क्या पता नहीं। सरकार काम का अच्छा है। अच्छा, और भी वोटर्स हैं जिनसे जानेंगे कि सरकार का कामकाज कैसा रहा, विधायक का कामकाज कैसा रहा, क्या उम्मीदें थी, क्या उम्मीदें और आने वाले समय में। अगर आपका नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। आपके विधायक ने यहाँ क्षेत्र में काम किया कि नहीं किया, सरकार कैसा काम कर रही है? अरे ये तो विधायक ने तो किया तो है।
क्या क्या काम किया आपने? और तो क्या जो सरकारी ये होते हैं वो काम। आप संतुष्ट है विधायक और? हाँ संतुष्ट है। तो कहीं ना कहीं वोटर्स जो है खेड़ा पंचायत के वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं सरकार के कामकाज से लेकर। हालांकि कुछ जो काम हो, जो उम्मीदें थी सोमकमला डैम से या पानी पहुंचाने की, वो अब तक पूरी नहीं हो पाई है। जो कि 5 साल से ऊपर उसका काम चलते हो गया, तो कहीं ना कहीं वो चीज जरूर खटक रही है। इसके अलावा और कुछ व्यापारी भी हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस प्रकार से सरकार के कामकाज को, विधायक के कामकाज को देखते हैं। सर, कैसे देखते हैं विधायक के कार्यक्रम को? सरकार जो भी काम कर रही है, विधायक जो काम कर रहे हैं उससे संतुष्ट है? संतुष्ट है। क्या क्या काम हुआ आपके क्षेत्र में और क्या परेशानी ऐसी जो अब तक पूरी नहीं हो पाई? कोई पानी की समस्या है, वो क्या समस्या है? पानी आया नहीं रहा टाइम सर बराबर। अब विधानसभा चुनाव में क्या सोच के वोट डालेंगे? कैसा उम्मीदवार होना चाहिए, कैसी सरकार होनी चाहिए? जो योग्य उम्मीदवार होगा इसको वोट देंगे ही। अभी जो विधायक उन्होंने कामकाज किया नहीं किया आपके पंचायत से? अभी तो कोई नहीं किया। क्या किया हमारे खेड़ा में? तो कोई नहीं हुआ विकास कार्य आसपास गांव में हुआ है। तो क्या काम चाह रहे थे कि जो यहाँ नहीं हुआ? तो डैम बनाना था, डैम नहीं बना हुआ है। नेताजी के एग्जिट पोल में ये थी डूंगरपुर विधानसभा सीट के वोटर्स की राय, जिन्होंने डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा सरकार के कामकाज को लेकर अपनी राय व्यक्त की है। कुछ वोटर्स संतुष्ट तो कुछ वोटर्स असंतुष्ट इस एग्जिट पोल में देखने को मिले हैं। लेकिन डूंगरपुर विधानसभा सीट पर जातिगत और राजनीतिक समीकरण की बात करें तो डूंगरपुर विधानसभा क्षेत्र में एसटी वोटर्स 70% हैं, तो वहीं 30% वोटर्स में एससी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो 30% वोटर है वो निर्णायक माने जाते हैं विधानसभा चुनाव के अंदर, क्योंकि एसटी वर्ग की जो बहुलता वो 70% है और सीट जो है वो आरक्षित एसटी वर्ग के लिए होने के चलते जो एसटी वोटर है वो कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में सामान्य ओबीसी एससी वोटर्स विधानसभा चुनाव में निर्णायक माना जाता है। वहीं डूंगरपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र का जो वोटर है वो बीजेपी के पक्ष में अब तक देखने को मिला है, क्योंकि जितने भी नगर परिषद के जो बोर्ड बने हैं उसमें बीजेपी के ही बोर्ड बनते नजर आए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो वोटर्स हैं वो प्रत्याशी में बढ़ जाते हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के साथ बीटीपी पिछले विधानसभा चुनाव में थी, लेकिन इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, बीटीपी के साथ नई पार्टी घोषित हुई बीएपी, सीपीआईएम और कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में होते हैं। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में यहाँ पर जो मुकाबला होना है वो बीटीपी, कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी के बीच में रहने की उम्मीद है। और विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर की जनता किस उम्मीदवार और किस पार्टी पर जीत का परचम फहराती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अखिलेश शर्मा, जी मीडिया, डूंगरपुर।